आज हम लोग क्लास 10th एक्सरसाइज 4.2 का उदाहरण 2 का यानी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ था, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करेंगे। तो उदाहरण यानी क्वेश्चन 2 का उदाहरण नंबर फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं? 45 दोनों 5 कंचे खो, कितना कंचे? 5 कंचे खो देते हैं। खो देना मतलब लॉस कर देना, ठीक है। अपने गांव की भाषा में बोले तो हेरा देना, ठीक है, हेरा देते हैं। और अब उनके पास कंचों की संख्या का जो गुणनफल है वो कितना है? 124। तो हम जानना चाहेंगे कि प्रारंभ में यानी शुरुआत में उनके पास कितने कंचे थे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जॉन और जीवंती यानी कि ये जॉन है और ये जीवंती है, दोनों मिलाकर कुल कितना कंचा है? 45, ठीक है। अब यदि हम जॉन के पास मान लेते हैं कि x कंचा है, जॉन के पास x कंचा प्रारंभ में था, ठीक है, तो जीवंती के पास कितना कंचा था? बराबर 45, तो जीवंती यही रहेगा और ये x जाकर इधर प्लस में है तो उधर जाकर क्या होगा? माइनस में हो जाएगा। यानी कि यदि जॉन के पास x कंचा है और मेरे पास कुल 45 कंचा है तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा? 45 माइनस x होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। यानी क्या किए, दोनों मिलाकर जॉन और जीवंती दोनों मिलाकर 45 है, ठीक है। तो जीवंती के पास कितना है और जॉन के पास कितना हमको पता नहीं था, तो हम क्या किए, जॉन के पास मान लिया x कंचा था तो जीवंती के पास कितना कंचा है? तो 45 में यानी कुल योग में पहले वाले यानी जॉन के पास जितना उसको घटा देंगे तो जीवंती के पास जितना निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या किए, हल करना इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मान लेंगे, माना जॉन के पास कंचे की संख्या बराबर x, ठीक है। इसलिए जीवंती के पास कंचे की संख्या क्या होगा? टोटल में x को घटा देंगे तो ये क्या होगा? जीवंती के पास। फिर आगे क्या बोल रहा है, दोनों जॉन और जीवंती दोनों ने 5 यानी 5 कंचे खो दिया, लॉस कर दिया। तो 5 कंचे खोने के बाद 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास शेष कंचे कितना बचा? तो पहले उसके पास x कंचा था, उसमें भी क्या किया, 5 कंचा को खो दिया, इसमें क्या होगा? 5 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तथा 5 कंचे खोने के बाद जीवंती के पास शेष कंचे कितना होगा? तो जीवंती के पास पहले कितना था? 45 माइनस x, उसमें भी क्या किया? 5 कंचे ये भी खो रहा है, तो 5 क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। खोना मतलब क्या? लॉस होना, तो घटेगा, तो घटा दिए, ये क्या होगा? 45 में 5 घट जाएगा तो 40 माइनस x कंचा इसके पास बच गया, ठीक है। यहाँ तक सवाल सॉल्व हो गया। अब क्या कर रहा है, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल। अब जो उनके पास कंचा बचा, जॉन के पास इतना, जीवंती के पास इतना, इन दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 124 दिया हुआ है ना। तो प्रश्न से जॉन के पास कितना बचा है? 5 खोने के बाद ये x माइनस 5 और जीवंती के पास कितना बचा है? x माइनस 40। इन दोनों का गुणनफल कितना दिया है? 124 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो
क्या होगा, ये x इस पूरे टर्म को पहले गुना करेगा, तो x इंटू 40 माइनस एक्स, फिर ये -5 भी क्या करेगा, इस पूरे टर्म को गुना करेगा, तो ये -5 गुना करेगा x माइनस 40 को, बराबर ये क्या होगा 140। नेक्स्ट पेज पर इस सवाल को देख रहे हैं आगे, तो क्या करेंगे, ये x गुना 40 कितना होगा, 40x माइनस ये x गुना x क्या होगा, x स्क्वायर, फिर ये -5 गुना 20 40 करेंगे कितना होगा, 200 होगा, ये माइनस गुना माइनस क्या होगा प्लस, और ये 5 गुना x क्या होगा 5x बराबर 124। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस पूरे टर्म यानी कि बराबर के पहले वाले टर्म को उठा कर बराबर के उस पार कर देना है, लेफ्ट वाले को राइट साइड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पहले से 124 है और इस पूरे टर्म को उठाकर उधर करना है। ठीक है, पूरे टर्म को कीजिए तो इसके आगे प्लस है तो उस पर में जाकर क्या होगा -40x होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या होगा प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या होगा +200, यहाँ प्लस है तो यहाँ इस पर में आकर क्या होगा -5x। अब बराबर के इस पर में कुछ भी नहीं बचा तो ये बराबर क्या कर लिखेंगे, इधर 0 बचा। ठीक है, अब क्या होगा, x वाले को एक जगह कर देते हैं और बिना x वाले को बिना x वाले के पास कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, उसके बाद -40x, x वाले का दूसरा पार्ट इधर है -5x। अब क्या लिखेंगे, अचर राशि को क्या है 124 और इसका दूसरा जात इधर कहाँ है 200 हो गया बराबर 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर ये दोनों 40×5 कितना होगा 45x और 124 प्लस 200 जोड़ेंगे कितना होगा 324 बराबर 0। ठीक है, ये 324 होगा, 0 नहीं होगा। ठीक है, अब क्या बताए थे, इससे पहले आप लोग जान चुके हैं, सीख चुके हैं। इसका खंड करने के लिए एक्स स्क्वायर का गुना कितना है 1 और ये 324 का क्या होगा गुना होगा 1 गुना 324 का आपको इस प्रकार खंड करना है, गुणनखंड करना है कि गुना करने पर 324 और जोड़ने घटाने पर कितना पड़ना चाहिए 45x। इसको खंड करते हैं, 2 से 16 दूनी 32, 2 दूनी 4, 2 से खिलाएंगे 8 दिन 16, 2 का 2 9 से खिलाएंगे 9 9 81, तो क्या होगा 2 गुना 2 4, 4 गुना 9 9 चौके 36, 36 गुना 9 करेंगे तो गुना करने पर तो 324 हो रहा है और 36 में 9 जोड़ेंगे कितना होगा 45 पर जाएगा। ठीक है, इसी से मेरा काम हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर माइनस क्या करेंगे 36x में जोड़ देंगे 2 दूनी 4, 4 में 36, 36 में क्या करेंगे 9x को जोड़ देंगे तो 36 9 45 पर जाएगा। ठीक, प्लस 324 बराबर 0। एक्स स्क्वायर ये माइनस से दोनों टर्म में गुना होगा -36x और ये माइनस प्लस -9x प्लस 324 बराबर 0। इस दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है x मिल रहा है, यहाँ 2 x यहाँ 1 x, तो 1 x मिलेगा। ठीक है, यहाँ कितना बचा 1 बचा -36। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है 9। ठीक है, और यदि कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया तो यहाँ पर जो है वही चीज़ यहाँ पर कॉमन मिल आता है। ठीक है, ये लिख देना है, तो यहाँ 9 कॉमन मिला तो यहाँ क्या बचा x और ये माइनस प्लस क्या हुआ माइनस। ठीक है, और 9 को कितना टाइम पढ़ेंगे 324 होगा ये 36 टाइम। ठीक है, या फिर ज़्यादा समझ में नहीं आया तो ये जो पहला पार्ट है यही पार्ट यहाँ पर भी आता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, अब दोनों में भी क्या कॉमन मिल रहा है, दोनों में भी x-36 कॉमन मिल रहा है, x-36 को कॉमन ले लिए। अब जो बच गया उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख देना है, यहाँ बचा क्या x, इधर क्या बचा -9 बराबर 0। अब क्या करना है, दोनों पार्ट को बारी बारी से क्या करना है 0 के बराबर कर देना है। तो यदि x-36 बराबर 0, इसीलिए x बराबर क्या होगा 36, फिर x-9 बराबर 0
ठीक है, इसलिए x बराबर इधर जाकर क्या होगा, इधर माइनस है तो बराबर के उस पर में जाकर प्लस हो गया। तो यहाँ पर दो कंडीशन बन गया, ठीक है। कंडीशन नंबर यानी फर्स्ट कंडीशन में क्या देखेंगे, फर्स्ट कंडीशन में ठीक, यदि जॉन के पास 36 कंचा होगा तो जीवंती के पास 9 होगा। सेकंड कंडीशन ये होगा कि यदि जीवंती के पास या फिर जॉन के पास 9 कंचे होंगे तो जीवंती के पास 36 हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, जॉन के पास कंचे बराबर x बराबर 36 ले लेते हैं, तो जीवंती के पास कितनी कंचे होंगे, जीवंती के पास कंचे हो गए कितना, जीवंती के पास 5 कंचे खोने के बाद जीवंती के पास कितना हो जाए, 40 माइनस, कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ, यहाँ जीवंती के पास कितना होगा, 45 माइनस एक्स, 45 माइनस एक्स, तो 45 माइनस एक्स का वैल्यू यहाँ पर कितना लिया 36, इसलिए इसके पास कितना हो जाएगा 9, ठीक हो जाएगा। फिर सेकेंड कंडीशन में क्या होगा, सेकेंड कंडीशन में यदि जॉन के पास x कंचे होंगे जॉन के पास कंचे x माने तो x बराबर यदि 9 लेते हैं, इसीलिए जीवंती के पास कितना हो जाएगा, जीवंती के पास कंचे होंगे 45 माइनस एक्स, 45 में x का वैल्यू 9 घटा देंगे तो 36 हो जाएगा, ठीक है। और यही तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो क्वेश्चन को फिर से रिपीट करके देखिए, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, यानी बड़ा है लेकिन आसान है, क्वेश्चन में कोई किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। और यदि दिक्कत होता है कुछ भी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड उदाहरण नंबर सेकंड देखेंगे, क्या है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करते हैं, एक दिन में कुछ खिलौने। अब कितना खिलौना निर्मित करता है एक दिन में ये हमको पता नहीं है, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है 55 में से कितना में, 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त के क्या है, बराबर है, ठीक है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत, टोटल निर्माण लागत कितना है, इतना है, तो हम उस दिन यानी उस निर्माण किए गए खिलौने की संख्या जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले एक दिन कुछ खिलौने जो निर्मित हुआ था कितना हुआ था ये हमको पता नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेंगे कि उस दिन निर्मित खिलौने, ठीक है, उस दिन कितना खिलौना निर्माण हुआ था यह यदि पता लग जाता है तो कुछ आगे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हल करना स्टार्ट करते हैं। माना निर्मित खिलौना बराबर x, ठीक है। मान लिया कि उस दिन निर्मित खिलौना कितना था x, उस दिन, एक दिन की बात कर रहे हैं, एक दिन कुछ खिलौने निर्मित हुआ था, उस दिन की बात कर रहा है, तो उस दिन हम मान लिया कि माना निर्मित खिलौना कितना है x, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, चूंकि प्रत्येक का मतलब क्या, एक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपया में क्या बोल रहा है, 55 में से, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। तो एक दिन में कितना खिलौना निर्माण होता है, x खिलौना, इसी को घटाने से जितना आएगा वही क्या होगा, एक खिलौना का कीमत होगा, ठीक होगा। आगे बोल रहा है, तो प्रश्न से अब देखिए क्या हो रहा है, प्रश्न से किसी एक दिन कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत यानी कुल खिलौने का कुल कीमत कितना दिया है, इतना, खिलौने का
तो क्या करेंगे, प्रश्न से क्या कर रहा है, खिलौने का कुल लागत कितना दिया हुआ है, 750 रुपया लिखेंगे, क्योंकि खिलौने का कुल लागत बराबर कितना है, 750 रुपया। तो खिलौने का कुल लागत कैसे निकला होगा आप ही बताइए, ठीक है। यदि एक दिन में यानी कि एक एक्स खिलौना निर्मित होता है, कितना होता है, एक दिन में एक्स खिलौना, यानी खिलौना निर्मित हुआ है एक्स, और एक खिलौना का दाम कितना है, 55 माइनस एक्स। मेरे पास एक दिन में इतना खिलौना बनता है और एक खिलौने का कीमत इतना रुपया है, तो टोटल खिलौने का कीमत कैसे निकलेगा, ये दोनों को गुना कर देंगे ना होगा। जैसे आप ही मत, मेरे पास एक दिन में 2 खिलौना बनता है, ठीक है, और मेरे पास एक खिलौने का कीमत 5 रुपया। सपोज कीजिए कि मेरे पास एक यानी 2 खिलौना है और एक खिलौने का कीमत 5 रुपया है, तो इसका कीमत कैसे निकालेंगे, एक दिन में यानी कि 2 खिलौना बनता है, एक खिलौने का कीमत 5 रुपया है, तो 2 खिलौने की कीमत कितना हो जाएगा, 2 5 दूनी 10 हो जाएगा ना। कैसे किए, गुना कर दिए। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी वही है ना, मेरे पास एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या एक्स है, ठीक है, और एक खिलौने का कीमत 55 माइनस एक्स रुपया है, तो टोटल जो खिलौना होगा यानी खिलौने का टोटल जो कीमत होगा, ये दोनों को गुना करने से प्राप्त ना होगा, हो जाएगा ना। तो यहाँ लिख देंगे, इसीलिए इसका जो कीमत होगा एक्स इंटू 55 माइनस एक्स बराबर ये टोटल कीमत निकल जाएगा, इसके बराबर होगा कि नहीं। यदि समझ में ना आया तो फिर से हम समझा देते हैं। एक खिलौना यानी कि खिलौना मेरे पास कितना है, एक्स है ना, और एक खिलौने का कीमत इतना है, तो दोनों को गुना करने पर ना टोटल खिलौने का कीमत निकलेगा। तो दोनों को गुना करने पर इसका कुल लागत कितना दिया है, 750 रुपया दिया हुआ है। समझ में आ गया। अब यदि इतना आप समझ गए तो क्या है, क्वेश्चन हलवा है, चुटकी में निकल जाएगा आंसर, ना निकलेगा। तो अब क्या करना है, ये एक्स पहले 55 को गुना करेगा, 55 माइनस एक्स हो गया, यानी कि 55 एक्स माइनस ये एक्स, फिर एक्स को मल्टीप्लाई करेगा, तो एक्स गुना एक्स कितना होगा, एक्स स्क्वायर बराबर 750, ठीक है। अब ये पूरा टर्म को उठाकर उस पार कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसके एक्स स्क्वायर के आगे माइनस है, इसको प्लस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ बराबर के यानी इस पार में क्या है, 750 पहले से, ठीक है, इसको उठाकर उस पार कर रहे हैं, यहाँ प्लस है, इस पार में आकर क्या होगा, 55 के आगे माइनस आ जाएगा, 55 एक्स, ये माइनस है, उस पार में जाकर प्लस हो जाएगा, यानी साइन सबका चेंज हो गया। बराबर के पहले इधर कुछ नहीं था, तो क्या कुछ नहीं बचा, तो 0 बचा, ठीक है, ये 0 के बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद 55 एक्स, ठीक है, प्लस 750 बराबर 0, ठीक। अब कैसे इसको हल करेंगे, एक्स स्क्वायर का गुना क्या है, एक गुना 750 करेंगे, है ना, 1 गुना 750 कितना होगा, 750 ही होगा। 750 का आपको इस प्रकार खंड करना है कि गुना करने पर तो 750 पूरना चाहिए, लेकिन जोड़ने घटाने पर कितना, 55 पूरना चाहिए, ठीक है, 55 पूरना चाहिए। 5 से, अच्छा 2 से खिला के देखते हैं, 2 से क्या होगा, 3 दूनी 6, 1 हो गया, बच गया, 7 दूनी 14, 1 5 दूनी 10, 5 से 5 7 35, 2 5 25, 5 से खिलाएंगे, फिर 15 5 75, 5 से खिलाएंगे, 5 तिया 15, ठीक है, 55 पूरना चाहिए। पाँच दूनी 10, 10 5 50, 5 दूनी 10, 10 5 50, ऐसे तो नहीं हो रहा है, 5 25 25 25 125, 5 तिया 15, 15 5 75, 25 25 25 तिया 75, 5 दूनी 10। तो क्या करना है, ये 5 गुना 2 कितना हुआ, 10, 10 तिया 30, और ये 5 गुना 5 कितना हुआ, 25, तो 30 और 25 को जोड़ेंगे तो ये 55 पूरेगा, ठीक है। तो इसी से मेरा क्या होगा, काम हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं हल को, तो ये क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर
माइनस 30x में जोड़ देंगे 25x, इधर क्या बच गया प्लस 750 बराबर 0। एक्स स्क्वायर ये गुना होगा माइनस 30x, ये माइनस प्लस माइनस ना, ये माइनस क्या करेगा ब्रैकेट के अंदर जितना भी टर्म है सबको मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो ये माइनस प्लस माइनस हो गया 25x प्लस 750 बराबर 0। ये समझ में आया। ये दोनों का चिन्ह क्या है समान है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा ये माइनस 55x पूरेगा और ये माइनस गुना माइनस प्लस और 25 गुना यानी 30 गुना 25 करेंगे कितना होगा 750 पूर जाएगा। ठीक है, अब दोनों में कॉमन लेना है, तो इसमें 2 एक्स है, 1 एक्स इसमें है, तो 1 एक्स निकल जाएगा, तो यहाँ बचा 1 एक्स या माइनस एक्स तो बाहर हो गया, तो क्या बचा यहाँ 30 बच गया ना। अब दूसरे पार्ट में देखेंगे, इसमें 25 कॉमन मिल रहा है। ठीक है, यहाँ बचा एक्स, अब ये माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, और यहाँ क्या है 30, तो यहाँ भी 30 होगा। नहीं समझ में कुछ आता है तब, और नहीं तो 25 से 750 में भाग देंगे तो 25 या 75 69 गया बराबर 0 हो गया। अब इस दोनों पार्ट में क्या कौन मिल रहा है x माइनस 30 x माइनस 30, तो इसको क्या करना है कॉलर पकड़ के खींच के बाहर कर लेना है दोनों से, तो यहाँ x माइनस 30 बाहर हो गया। अब जो बच गया उसको नेक्स्ट ब्रैकेट में लिख देंगे, तो यहाँ x बचा, इधर क्या बचा माइनस 25 बराबर क्या आ गया 0। अब क्या करेंगे बारी बारी से दोनों पार्ट को 0 के बराबर कर देंगे। यदि x माइनस 30 बराबर 0, इसीलिए x बराबर ये माइनस इधर जाकर क्या होगा प्लस हो जाएगा होगा। फिर यदि x माइनस 25 बराबर 0, इसलिए x बराबर ये माइनस इधर है, इधर आके क्या होगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया x का यानी कि 2 वैल्यू निकल गया। यहाँ पर भी क्या होगा फर्स्ट उदाहरण की तरह इसमें भी 2 कंडीशन होगा ना। तो उस दिन निर्मित खिलौना यानी खिलौने की संख्या होगा बराबर क्या माने थे x। यहाँ पर यदि x बराबर 30 लेते हैं, ठीक, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। ठीक है, तो निर्मित खिलौने की संख्या कितना निकला x, तो उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या x बराबर कितना 30, और उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या क्या माने थे x, तो x का यहाँ पर 2 वैल्यू निकला है 25 और 30 दोनों, तो x का क्या निकला 2 वैल्यू, चाहे तो उस दिन 25 खिलौना बना होगा या फिर 30 खिलौना बना होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर या तो 25 होगा या तो 30, दोनों क्या है दोनों सही है। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन को फिर से रिपीट कीजिए, क्वेश्चन समझ में आएगा। और किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। और साथ ही यदि वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। आप लोग स्क्रीन पे देखिए, मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कर रहा है, आया क्वेश्चन, नहीं आया है तो आ जाएगा, आ गया होगा उम्मीद है। ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, सेम पीछे वाले यानी क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, नग का मतलब वही बर्तन, नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 क्या है अधिक थी। यदि उस दिन की लागत निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हल करना स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्या मानेंगे, निर्मित बर्तनों की संख्या, उस दिन जो निर्मित हुआ कितना बर्तन हुआ निर्मित हमको पता नहीं था, यानी एक दिन में उस दिन कितना बर्तन बनाया गया ये पता नहीं है। तो सबसे पहले ये मानना होगा उस दिन निर्मित यानी बर्तन निर्माण कितना हुआ। ठीक है, तो माना निर्मित बर्तनों की संख्या x है, क्या x है, उस दिन निर्मित कितना बर्तन हुआ x।
आगे क्या बोल रहा है, एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत, यानी कि प्रत्येक का मतलब क्या, एक, प्रत्येक बर्तन की कीमत बोले या लागत, प्रत्येक बर्तन की कीमत कितनी है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या की दुगुनी। उस दिन कितना बर्तन निर्माण किया गया था, एक्स, एक्स का दुगुना, तो दुगुना कर दिए, दुगुना से क्या बोल रहा है, 3 अधिक था, तो 3 अधिक हो गया। ये वो प्रत्येक बर्तन की कीमत हो गया। अब कुल बर्तन का कीमत कैसे निकालेंगे, इसलिए कुल बर्तन की कीमत या लागत, जो बोलना एक ही बात है, ठीक है, प्रत्येक बर्तन, इसलिए कुल बर्तन की कीमत, ठीक है, कुल बर्तन की कीमत बराबर कितना दिया हुआ है, 90 रुपया। अब कुल बर्तन कैसे निकलेगा, कुल बर्तनों का कीमत कैसे निकलेगा, मेरे पास एक दिन में उस दिन कितना बर्तन बना था, एक्स, ठीक, और प्रत्येक बर्तन का कीमत कितना, इतना रुपया, तो मेरे पास बर्तनों की संख्या इतना है और एक बर्तन की कीमत कितना है, 2x + 3, तो ये दोनों को गुना कर देंगे तो ये क्या होगा, 90 के बराबर होगा, होगा कि ना होगा। पीछे वाले यदि क्वेश्चन आप समझ गए होंगे तो इस क्वेश्चन को समझना क्या है, बाएं हाथ का खेल है, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। तो एक यानी बर्तनों की संख्या क्या है, x गुना एक बर्तन की कीमत 2x + 3 बराबर, ये दोनों को गुना करने पर क्या होगा, टोटल मेरा लागत कितना है, 90 रुपया के बराबर हो जाएगा। समझ में आया लल्लू राम, गौर कीजिएगा, ठीक है। अब क्या करना है, ये x जो है इसको गुना करेगा, तो ये x गुना 2x करेंगे कितना होगा, 2x² प्लस है प्लस देंगे, ये x गुना 3x होगा, ठीक है। चला, कोई दिक्कत नहीं ना, यदि कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है, स्वागत है आपका यहाँ पर। किसी भी तरह का कोई दिक्कत होता है, क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप फिर से बोलिए, कमेंट कीजिए, हम फिर से समझाएंगे क्वेश्चन को। तो ये x गुना 2x² प्लस दिए x गुना 3x बराबर 90, ठीक है, 2x² 3x, इस 90 को इस पर कर लीजिए, उधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, बराबर 0 हो गया। अब क्या करना है, ये 2 गुना 90 कितना होगा, 100, 2 गुना 90 कितना होगा, 180, 180 का खंड आपको इस प्रकार करना है कि जोड़ने घटाने पर कितना, 3, और गुना करने पर फिर क्या 180 पढ़ना चाहिए। तो करते हैं, 9 दूनी 18, 2 से करेंगे 45 दूनी 90, अब 2 से नहीं खाएगा, 3 से 15 दिया 45, फिर 3 से 5 दिया 15, ठीक है। 2 गुना 2 कितना हुआ, 4, 4 गुना 3 12 हुआ, और ये 3 गुना 5 15, तो 12 गुना 15 करेंगे तो कितना पड़ेगा, 180, कितना पड़ेगा 180, और 15 में 12 घटा देंगे 3 हो जाएगा ना, इसी से मेरा कम हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 2x², इसके बाद क्या करेंगे, 15x में 12x को घटा देंगे, हो जाएगा ना, 15 में 12 घटेगा 3, ये दोनों में बड़ा कौन है, 15, 15 का आगे प्लस, तो यहाँ प्लस, ठीक है, और ये प्लस माइनस माइनस होता है, और 2 गुना यानी कि प्लस माइनस माइनस होगा, और 12 गुना 15 करेंगे 180 के बराबर पड़ जाएगा बराबर, ये छूट गया था यहाँ पर, -90 बराबर ये 0 हो जाएगा, हो गया। अब क्या करना है, ये पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों में कॉमन लेना है। इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, सबसे पहले तो अंक देखना है, तो दोनों में अंक मिल रहा है, कॉमन नहीं मिल रहा है, ठीक है, ऐसा कोई अंक नहीं है जिसमें कि 2 भी हो 15 भी हो, ठीक है, नहीं मिल रहा है, अंक नहीं मिल रहा है, तब देखेंगे क्या, x देखेंगे, तो यहाँ पर 2 x, यहाँ 1 x, तो 1 x कॉमन मिल गया, यहाँ क्या बचा, 2 बचा, यहाँ 2 में से 1 बाहर निकला, 1 बचा, प्लस यहाँ x बाहर निकल गया, तो यहाँ क्या बचा, 15 बचा। अब इसमें आते हैं, इसमें भी कॉमन मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 3 कॉमन मिल रहा है, 3 के 12 में 12 कितने बार में आता है, 4 बार में, 3 चौके 12 हो गया, एक्स है, एक्स रहेगा यहाँ माइनस 3 को कितना बार पढ़ेंगे कि 90 होगा, 30 बार, यानी कि अब और कॉमन इसमें आ रहा है, ठीक है, ये 3 कॉमन नहीं होगा, तो 6 कॉमन ले रहे हैं, 6 को कितना बार पढ़ेंगे, 12 होगा, 2 बार होगा ना, यहाँ एक्स है, एक्स लिखाएगा,
ये माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 6 को कितना बार पढ़ेंगे तो ये 90 हो जाएगा 15 बार। अब की बार क्या हो गया, हो गया। अब ये दोनों में क्या मिल रहा है, 2x + 15, तो 2x + 15 को पकड़ के क्या करना है, बाहर कर लेना है। हो गया बाहर। अब जो बचा उसको अगले ब्रैकेट में लिख देना है। यहाँ x बचा, यहाँ पर -6 बराबर 0। हो गया, अब तो हो गया। अब क्या करना है, दोनों पार्ट को बारी बारी से 0 के बराबर कर देंगे। यदि पहला पार्ट क्या है, 2x + 15 बराबर 0 है ना होगा। तो 2x बराबर ये 15 उधर जाकर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, इसलिए x बराबर ये 2 जाकर इधर क्या करेगा, भाग दे देगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये माइनस में निकल गया। तो क्या कभी बर्तनों की संख्या माइनस में हुआ होगा, कभी बर्तन माइनस में बनता है नहीं, माइनस में जाने का मतलब नहीं बनता है। तो यहाँ तो बन रहा है, तो ये क्या होगा, ये कंडीशन तो आपका होगा ही नहीं, है ना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं फिर क्या है। फिर यदि x - 6 बराबर 0, ठीक है, कोई दिक्कत। इसीलिए x बराबर क्या होगा, ये माइनस उस पार जाएगा तो क्या होगा, +6 हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान कितना निकला, 6। तो x क्या मानते हैं, माना बर्तनों की संख्या, यानी कि माना निर्मित बर्तनों की संख्या। तो उस दिन कितना x का वैल्यू कितना, 6 आया। तो उस दिन कितना बर्तन निर्मित हुआ था, 6 हुआ था। ठीक है, अतः उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x बराबर 6 हो गया। और कुछ सवाल में कह रहा था, तो क्या कह रहा था और सवाल में, प्रत्येक नग की लागत, यानी कि प्रत्येक बर्तन की कीमत बोल रहा है निकालने के लिए। प्रत्येक बर्तन की कीमत बराबर क्या, माने प्रत्येक बर्तन की कीमत क्या निकला है, 2x + 3 है ना। 2 × x का वैल्यू कितना निकला, 6। तो x की जगह पे 6 लिख देंगे +3। तो 6 × 2 करेंगे क्या होगा, 12। ये नहीं कि पहले 6 और 3 जोड़ लेना, 9 पूरा देना, उसके बाद दूसरे गुना कर देना, ऐसा नहीं होता है। पहले क्या होता है, गुना। तो 6 × 2 12। अब 12 में 3 जोड़ेंगे 15। तो क्या निकला, 15 रुपया एक बर्तन की कीमत निकला। क्या निकला, 15 रुपया। तो ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यदि क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो ठीक है, वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लीजिए क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और यदि ये सेशन अच्छा लगे, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।